हेलो एवरीवन, न्यूमेरिकल है अपने पास। द टू चार्जेज पार्टिकल्स ऑफ द मास, कह रहा है दो चार्जेज हैं तो मास ऑफ फर्स्ट चार्ज कितना है? मास ऑफ फर्स्ट चार्ज 2 यानी कि m1 इक्वल टू लिख दे रहा हूँ, m1 इज इक्वल टू m। और मास ऑफ सेकंड चार्ज कितना है जी? m2 इज इक्वल टू 2m। और q1 जो चार्ज है वो 2q है और q2 जो है वो कितना है? q है। हैव द चार्ज 2q एंड q रेस्पेक्टिवली। देयर आर केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज की जो चार्ज है वो चल रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में चार्ज हमारा चल रहा है। तो सपोज कर लेते हैं कि चार्ज जब चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। और एक्सेलरेशन कितना है? a है। और t टाइम के लिए चल रहा है इसके अंदर। और इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे 0 से आई और ऐसे चल रहा है। तो हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ टू द मूव फॉर द सेम टाइम, सारे चार्जेस चाहे वो q1 हो और चाहे वो q2 हो, दोनों सेम टाइम के लिए ही चल रहे हैं। टाइम यहाँ पर यही मानकर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, टाइम के लिए तो बोला लेकिन एक्सेलरेशन के लिए नहीं बोला, इसलिए मैं एक्सेलरेशन a1 और ले रहा हूँ और a2 ले रहा हूँ। एक्सेलरेशन इनके डिफरेंट ले रहा हूँ। क्या लेना चाहिए? एक्सेलरेशन डिफरेंट लेना चाहिए, तो a1 और a2 ले रहा हूँ। ठीक है, या मैं ऐसे करूँ कि इसको ऐसे कुछ लिखता हूँ कि यहाँ पर q1 छोड़ा, यहाँ पर q2 छोड़ा। एक्सेलरेशन a1 और एक्सेलरेशन a2 सेम टाइम के लिए चल रहा है तो इसका भी टाइम t कर देते हैं। अलाउ टू मूव द सेम टाइम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी k1 और इनकी काइनेटिक एनर्जी k2। तो इनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कैलकुलेट करना है, ये आपको पता करना है। तो काइनेटिक एनर्जी k1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ m1 और v1 स्क्वायर। k2 का क्या हो जाएगा? इसी तरीके से हाफ m2 और v2 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, आपको क्या मिलेगा? k1 अपान k2 मिलेगा और m1 अपान m2 मिलेगा। ठीक है, और v1 अपान v2 का होल स्क्वायर मिलेगा। जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू ई होता है, F इज इक्वल टू, यही तो होता है F इक्वल टू क्यू ई। तो अगर मैं F की वैल्यू ma रखूँ तो ये QE मिल जाएगा, और A इज इक्वल टू रखूँ तो QE अपान कितना मिलेगा? m मिलेगा। और एक्सेलरेशन कैसे आता है? v माइनस यू बाई टी से आता है, और QE अपान m हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू v है, u की वैल्यू 0 है और टाइम t है, और v की वैल्यू v1 कर लेता हूँ इसके लिए वेलोसिटी v1 और इसके लिए वेलोसिटी v2। और फिर हो जाएगा q और q1 हो जाएगा, और e सबके लिए सेम ही है, और ये m1 हो जाएगा। तो v1 अपान टी इज इक्वल टू q1 अपॉन e अपॉन m1 हो जाएगा। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? q1 e अपॉन m1 और इंटू स्मॉल t दोनों के लिए सेम ही है, सेम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़े गए हैं ये। v2 कितना हो जाएगा? इसी तरीके से q2 कितना हो जाएगा? q2 और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, और m2 और टाइम भी इनके लिए सेम। तो v1 अपान v2 की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो k1 अपान k2 और m1 अपान m2, m1 की वैल्यू m, m2 की वैल्यू 2m, और v1 की वैल्यू रखो q1 और e और अपान m1। v1 की वैल्यू q1 e अपान m1 और इंटू स्मॉल t। ठीक है, q2 की वैल्यू, v2 की वैल्यू कितना है? q2 और e अपॉन m2 और इंटू स्मॉल t, और पूरे का क्या था? होल स्क्वायर था, हमने होल स्क्वायर कर दिया। जो कैंसिल हो रहा है करो कैंसिल, सेम टाइम के लिए ये कैंसिल हो गया, t से t, e से e कैंसिल हो जाएगा, जो बच रहा है अब उसको लिखो। अच्छा, एक चीज़ और देखो, m से m भी कैंसिल हो रहा है, जो बच रहा है वो लिख रहा हूँ। तो 1/2 बच रहा है, और यहाँ से देखो q1 अपान q2 बच रहा है, m2 अपान m1 बच रहा है, और होल पावर 2। ठीक है, m1 अपान m2 भी बच रहा है। तो k1 अपान k2 इज इक्वल टू कितना बचेगा? यहाँ से 1/2, और यहाँ पर q1 की वैल्यू क्या है? q1 की वैल्यू 2q है, तो 2q, और q2 की वैल्यू कितनी है? q है,
ठीक है। m2 की वैल्यू कितनी है 2m है, m1 की वैल्यू कितनी है m है, और होल स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है करो कैंसिल, q से q, m से m कैंसिल, और फिर 1/2 और ये 2 इंटू 2 और होल स्क्वायर, तो 1/2 और ये 4 का होल स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 16 और ये 8 आ गया। तो K1 रेशियो K2 कितना आया 8:1 आ गया। और थोड़ा सा इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो K2 रेशियो K1, तो ये 1:8 आ जाएगा। बस आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल तो नहीं था, बट इसमें थोड़ा सा कन्वर्जन था कि आप किस तरीके से कन्वर्ट करके आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसी से ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा था। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।